लेकिन हमारे सफेद पोश नेता उन खबरों को ना तो देखना चाहते हैं और ना ही वो पसंद करते कि इनको ज्यादा दिखाया जाए। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई, कमाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए एड़ियां रगड़ते हैं, लेकिन हमारे नेताओं को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बहुत कम मतलब रहता है और इसीलिए वो आम लोगों को इस चुनावी मौसम में कुछ दूसरी ही बातों में उलझा देते हैं। इसीलिए चुनाव में आप देखते होंगे कि हिंदू मुसलमान होता है, कहीं बुलडोजर चलाने की बात होती है, तो कहीं टोटी, तो कहीं चिलम की बात होती है, तो कहीं आरोपों के तमंचे और कट्टे लहराए जाते हैं, कहीं चुनाव गन्ना जिन्ना में फंस जाता है, तो कहीं शैतान आ जाता है, कहीं गाली गलौज तक बात पहुंच जाती है। कोई भैये यानी बाहरी का मुद्दा उठाकर अपनी कमियों को ढकना चाहता है, तो कोई किसी को आतंकवादी बताकर खुद को देशभक्त साबित करता है। और इन तमाम शोर शराबे में असली मुद्दे जो आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़े हैं वो खो जाते हैं। अब आप देखिए कि जिस वक्त 5 राज्यों में चुनाव शुरू हुए उसी वक्त एक बड़ा घोटाला सामने आया। हमारे देश का ये सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। 22,842 करोड़ रुपए का बैंकिंग घोटाला अब तक का हमारे देश के इतिहास का, जैसा कि मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा बैंक घोटाला है ये। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने देश के 28 सरकारी और गैर सरकारी, आप कह लीजिए प्राइवेट बैंकों के साथ, यानी 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर, लोन के नाम पर लिए और उसके बाद चुकाए नहीं। घोटाला हो गया। आपको नीरव मोदी याद होगा, तनिष्क गहनों वाला, वो फ्रॉड करके देश से भाग गया। लेकिन एबीजी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल का फ्रॉड तो नीरव मोदी के फ्रॉड से भी दुगना ज्यादा बड़ा है। यह इतनी बड़ी रकम है कि इससे कोरोना की 106 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त में दी जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान योजना में 3 करोड़ 81 लाख किसानों को सीधे तौर पर और फायदा पहुंचाया जा सकता है। पीएम आवास योजना के तहत 19 लाख बेघर लोगों को अपनी छत मिल सकती है इस रकम से। नया देश बनाने वाले इंजीनियरों को पैदा करने वाले 20 आईआईटी और बन सकते हैं और आपकी सेहत दुरुस्त करने के लिए इस महामारी के मौसम में 18 एम्स जैसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट इस बड़ी रकम से इस देश में बन सकते थे। लेकिन कोई बड़ा धन्ना सेठ, कोई उद्योगपति बैंकों से आपका पैसा उठाता है, फिर लोन देना अचानक एक दिन बंद कर देता है और सालों साल तक उसका कुछ नहीं होता। ये तमाम एग्जाम्पल उसी के हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, और अब ये ऋषि अग्रवाल। जबकि आम आदमी अगर 1-2 महीने अपने लोन की किश्त ना चुकाए, कर्ज की किश्त ना दे, चाहे वो घर का किश्त हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, तो ये बैंक वाले बदतमीजी पर उतर आते हैं। हमारा और आपको रहना इस समाज में मुश्किल कर देते हैं। हमारे घर पर अननोन लोग यानी बाउंसर्स तक, जो कि मारपीट करने में माहिर होते हैं, वो बाउंसर तक आ धमकते हैं। क्रेडिट रेटिंग हमारी आपकी कम कर दी जाती है। भविष्य में लोन लेना और मुश्किल कर दिया जाता है। और पूरी की सबसे बड़ी बात तो ये कि ये तमाम एक्सरसाइज में आपको सरेआम बेइज्जत किया जाता है ताकि आप शर्मसार हो और समाज में आपके आगे कोई भी जी न लगा पाए। लेकिन हजारों हजार करोड़ के घोटाले करने वाले सरेआम घूमते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि देश से फुर्र हो गए। याद कीजिए विजय माल्या कैसे देश छोड़कर जाने से पहले संसद तक में घूमते रहे, तमाम सांसदों के बीच मिलते जुलते रहे और एक रात अचानक गायब। और एक माल्या की बात नहीं है, यहां बैंकों का गुलिस्तान बर्बाद करने के लिए कितने मलाया बैठे हुए हैं। अब नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी, मामा भांजे की ये जोड़ी, सबने बैंकों के पैसे उड़ाए और फिर इस देश से खुद उड़ लिए। हालांकि सीबीआई का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड घोटाले के मुख्य आरोपी ऋषि अग्रवाल से उसने पूछताछ की है। ऋषि अग्रवाल देश में ही है, लेकिन कमाल देखिए कि ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं की है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया इस ऋषि अग्रवाल ने, लेकिन सीबीआई ने पूछताछ के बाद इनको घर जाने दिया। सीबीआई के जो सूत्र वो ये जानकारी हमको दे रहे हैं कि उनसे अभी कुछ और फाइलें और दस्तावेज मंगाए गए हैं, आगे की पूछताछ और होगी। यानी अभी भी
वो पुलिस की या सीबीआई की कस्टडी में नहीं है। एक मौका उस ऋषि अग्रवाल के पास अभी भी है कि वो विजय माल्या की तरह सरेआम आंखों में धूल झोंके और गायब। आखिर ये लोग हजारों करोड़ का चूना लगाने की जरूरत कैसे कर पाते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।